गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन स्मार्ट। आज है 29 मई 2021। 29 मई 2021 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, 95% वोट हासिल कर बशर अल असद किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बन गए हैं? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, सीरिया, इराक, ईरान या फिर अफगानिस्तान। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीरिया। सीरिया के राष्ट्रपति चुनाव में बशर अल असद ने जबरदस्त जीत हासिल कर लगातार चौथी बार सत्ता अपने हाथ में बरकरार रखी है। देश में 26 मई 2021 को हुए चुनावों में असद को 95.1% मत मिले। उन्हें चुनौती देने वाले दो उम्मीदवारों में से महमूद अहमद मारी को 3.3% और अब्दुल्ला सालौम अब्दुल्ला को 1.5% मत हासिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेंस OPD पोर्टल लॉन्च की है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन OPD पोर्टल लॉन्च किया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि कोविड की यह लहर अभूतपूर्व और पहले से कहीं अधिक खतरनाक है, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने दूसरी लहर में भी अपनी सेवाएं दी हैं। उन्होंने बताया कि DRDO ने दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी और देश के कई अन्य हिस्सों में कोविड अस्पताल और ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए हैं, जिससे कोरोना से जंग में काफ़ी मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, अमर्त्य सेन, रघुराम राजन, उर्जित पटेल या फिर प्रोफेसर CN राव। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोफेसर CNR राव। भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव को अक्षय ऊर्जा स्रोतों और अक्षय भंडारण के क्षेत्र में अनुसंधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। इसे ऊर्जा अनुसंधान के क्षेत्र में नोबेल माना जाता है। प्रोफेसर राव पूरी मानव जाति के लाभ के लिए ऊर्जा के एकमात्र स्रोत के रूप में हाइड्रोजन ऊर्जा पर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से नवाजा गया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, अमर्त्य सेन, रघुराम राजन, उर्जित पटेल या फिर बिरल आचार्य। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमर्त्य सेन। भारतीय अर्थशास्त्री एवं नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को 26 मई 2021 को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से नवाजा गया है। प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस फाउंडेशन ने कहा कि भुखमरी पर उनके अनुसंधान और मानव विकास पर उनके सिद्धांत लोक कल्याण से जुड़ी अर्थनीतियों ने अन्याय, असमानता, बीमारी और अज्ञानता से लड़ने में योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने 1987 की बैच के IAS और जम्मू कश्मीर के किस मुख्य सचिव को वाणिज्य मंत्रालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी यानी OSD बनाया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, राहुल सचदेवा, अरुण कुमार मेहता, BVR सुब्रमण्यम या फिर मोहन कुमार सिंह। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, BVR सुब्रमण्यम। केंद्र सरकार ने 1987 की बैच के IAS और जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव BVR सुब्रमण्यम को वाणिज्य मंत्रालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी यानी OSD बनाया है। वे 30 जून से वाणिज्य सचिव का पदभार संभालेंगे। सुब्रमण्यम छत्तीसगढ़ से 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, मिल्खा सिंह, बलबीर सिंह सीनियर, ध्यानचंद सिंह या फिर अशोक कुमार। सो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलबीर सिंह सीनियर। पंजाब सरकार ने आखिरकार ट्रिपल ओलंपियन और पद्मश्री बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलने की घोषणा की। स्टेडियम को अब ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। भारतीय हॉकी टीम को 3 बार का ओलंपिक चैंपियन बनाने में बलबीर सिंह सीनियर ने अहम भूमिका निभाई। उनका ओलंपिक फाइनल रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने घरों और इमारतों में स्वचालित जलवायु नियंत्रण के लिए स्मार्ट विंडो मटेरियल विकसित किया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की या फिर आईआईटी गुवाहाटी। सो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने घरों और इमारतों में स्वचालित जलवायु नियंत्रण के लिए स्मार्ट विंडो मटेरियल विकसित किया है। इस प्रकार का स्मार्ट विंडो मटेरियल इमारतों के लिए कुशल स्वचालित जलवायु नियंत्रण प्रणाली विकसित करने में काफ़ी मददगार होगा। हाल के वर्षों में इमारतों में बेहतर रोशनी और ऊष्मा प्रबंधन के लिए सतत आर्किटेक्चर डिज़ाइनों पर ध्यान दिया गया है और इस प्रकार की स्मार्ट विंडो प्रणाली इस दिशा में पहला कदम हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास का उपयोग बढ़ाने हेतु एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का फैसला किया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, विद्युत मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या फिर स्वास्थ्य मंत्रालय। सो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत मंत्रालय। हाल ही में विद्युत मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास का उपयोग बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का फैसला किया है। बायोमास पर प्रस्तावित राष्ट्रीय मिशन राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में भी योगदान देगा। यह देश में ऊर्जा संबंधी बदलाव और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ने के हमारे लक्ष्यों में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा विश्व कप विजेता फुटबॉलर सामी खेदिरा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया। उन्होंने किस देश का प्रतिनिधित्व किया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, पुर्तगाल। सो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। किस बैंक ने मई 2021 में अपने क्रेडिट कार्ड ग्राहकों के ऑन बोर्डिंग को डिजिटाइज करने के लिए ट्रांस यूनियन के ऑन बोर्डिंग समाधान को लागू किया? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, यस बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, सिटी बैंक। सो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यस बैंक। यस बैंक के ऑन बोर्डिंग सॉल्यूशन को लागू करके क्रेडिट कार्ड ग्राहकों के ऑन बोर्डिंग को डिजिटाइज करता है। यह समाधान यस बैंक को अपने क्रेडिट कार्ड ग्राहकों को निर्बाध, कुशलतापूर्वक और शीघ्रता से जोड़ने में सक्षम बनाएगा। यस बैंक के एमडी और सीईओ हैं प्रशांत कुमार। टैगलाइन है एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्ट्स। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस और रोगजनकों के तेजी से जीनोम साझा करने के लिए पहली WHO बायो हब सुविधा स्थापित करने के लिए किस देश ने WHO के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, इटली, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड या फिर स्वीडन। सो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और स्विट्जरलैंड ने जिनेवा, स्विट्जरलैंड में 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान WHO बायो हब सिस्टम के हिस्से के रूप में पहली WHO बायो हब सुविधा शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सुविधा प्रयोगशालाओं और वैश्विक भागीदारों के बीच वायरस और अन्य रोगजनकों के तेजी से साझा करने की अनुमति देगी। महानिदेशक हैं टेड्रोस अदनोम
गैब्रियस और मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की रक्षा और सुरक्षा में सुधार के लिए एक नया मोबाइल ऐप यूनिट अवेयर लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, चीन, जर्मनी, भारत या फिर फ्रांस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए ड्यूटी के दौरान उनकी सुरक्षा में सुधार के लिए एक मोबाइल टेक प्लेटफॉर्म यूनिट अवेयर लॉन्च करेगा। इसे अगस्त 2021 में भारत के यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के अध्यक्ष पद के कार्यकाल के दौरान लॉन्च किया जाएगा। यूनाइटेड अवेयर इलाके से संबंधित जानकारी प्रदान करके शांति सैनिकों की स्थितिजन्य जागरूकता को बढ़ाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई वॉलेट को यूपीआई नेटवर्क से जोड़ने वाला पॉकेट्स डिजिटल वॉलेट क्षेत्र में भारत में पहला बन गया। डिजिटल वॉलेट पॉकेट्स किस बैंक से संबंधित है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, HDFC बैंक, सिटी यूनियन बैंक, एक्सिस बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या फिर ICICI बैंक। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, ICICI बैंक। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI के सहयोग से ICICI बैंक ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ID को अपने डिजिटल वॉलेट पॉकेट्स से जोड़ने की सुविधा शुरू की है और ई वॉलेट को UPI नेटवर्क से जोड़ने वाला उद्योग में पहला बैंक बन गया है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। जानकारी कैसी लगी? जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मुस्कुराते रहिए।